नमस्कार दोस्तों, आज 7 मई यूपी जनगणना पोर्टल ओपन हो चुका है जो कि सेल्फ एनुमरेशन के लिए, जो कि 7 मई से 21 मई तक ही आप अपने मोबाइल से अपने हाउस की लिस्टिंग कर सकते हैं। और हाउस की लिस्टिंग करने में क्या क्या आपको प्रोसेस करनी है पूरा हम यहाँ पर आपको लाइव मोबाइल से भरना बताएंगे। आप अपना मोबाइल अपने पास में ओपन कर लीजिए और उसके बाद में हमारे साथ में आप पूरी डिटेल भरना शुरू करेंगे तो कोई भी समस्या नहीं होगी। यदि कोई किराए पर रह रहे हैं तो उनसे संबंधित कैसे अपनी हाउस लिस्टिंग करेंगे, कैसे अपनी जनगणना करेंगे, तो वो भी यहाँ पे आपको जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। हस्बैंड और वाइफ अलग अलग शहर में रह रहे हैं तो उनको कैसे फॉर्म भरना है उससे संबंधित भी हम कंप्लीट यहाँ पे जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो कंटिन्यू हमारे साथ में बने रहे और हमारी वीडियो को शेयर, लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हर इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास कंटिन्यू पहुंचता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप अपने मोबाइल से गूगल ब्राउज़र या आप गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। गूगल क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे सर्च करेंगे census.india.gov.in और इसमें ये एक साइट आपको दिख रही होगी सेंसस ऑफ इंडिया, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस टाइप का एक होम पेज ओपन हो जाएगा। इस टाइप से एक होम पेज ओपन होगा और इसमें यहाँ पे देखेंगे, इसको स्क्रॉल करके ऊपर पेज करते जाएंगे तो सेल्फ एनुमरेशन का ये लिखा हुआ दिख रहा है, सेल्फ एनुमरेशन, इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा और नया पेज ओपन होने के बाद में आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो कि यूपी में अभी स्टार्ट हो गया है तो हम यूपी स्टेट सेलेक्ट करने जा रहे हैं। स्टेट सेलेक्ट करेंगे, पूरी यहाँ पे आपको विस्तार से जानकारी मिलने वाली है। कंटिन्यू हमारे साथ में बने रहेंगे तो आप अपना घर बैठे ही फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कैप्चा कोड शो हो रहा है। ये कैप्चा कोड शो हो रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर इंटर करेंगे। कैप्चा कोड को इंटर करेंगे। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद में हमने इसको वेरीफाई पे क्लिक किया तो ओके पे क्लिक करेंगे। फिर ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ध्यान देंगे कि उत्तर प्रदेश। अब इसके बाद में नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्डर यानी मुखिया का नाम यहाँ पे इंटर करना है और इसके बाद में यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, एक हाउस लिस्टिंग के लिए एक ही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करेंगे। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर एक बड़ा भवन है और उस भवन में कई मकान हैं तो हर एक व्यक्ति के अलग अलग परिवार रह रहे हैं एक भवन के अंदर और उस भवन में कई मकान बने हुए हैं तो सभी लोग अपना अलग अलग मोबाइल से अपने हाउस की लिस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भवन संख्या अलग रहेगी, एक भवन के अंदर मकान संख्या जो है जनगणना मकान संख्या वो अलग होगी। तो हम यहाँ पे हाउस होल्डर का नाम इंटर करने जा रहे हैं। तो हमने इसमें हाउस होल्डर नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इंटर कर दिए। अब इसके बाद में वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में इस टाइप से ओके आएगा और एक आपके पास ओटीपी प्राप्त होगा। यदि यहाँ से बैक हो जाता है, अगर आप ओटीपी इंटर नहीं करते और बैक हो जाता है पेज तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओटीपी इंटर करने के बाद मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके पहले आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर ओटीपी इंटर करेंगे। ओटीपी इंटर करने के बाद में वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में लिख के आ रहा है मार्क योर हाउस लोकेशन ऑन द मैप टू असाइन योर SCID टू रेस्पेक्टिव एनुमरेशन फॉर्म कंफर्मेशन। यानी आपको गूगल मैप ओपन करना होगा, इसी में ही ओपन होगा और उसमें आपको अपने घर की लोकेशन पे उस पिन को ले जाना होगा। जैसे कि यहाँ पे अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ये पूरे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें और इसके बाद में पिन कोड इंटर करेंगे। फिर इसके बाद में हम ओपन पर क्लिक करेंगे और ये गूगल मैप हमारा शो होगा जो कि उत्तर प्रदेश पे सिलेक्ट है। उत्तर प्रदेश पे सिलेक्ट है तो यहाँ से हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। उससे पहले हमको क्या करना होगा, अपना डिस्ट्रिक्ट इंटर करना होगा। घर की लोकेशन को पहचानेंगे, ठीक है, घर की लोकेशन को पहचानेंगे और जैसे कि हमको ये घर दिख रहा है इस पर हम पॉइंट पे क्लिक करेंगे। इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये एग्जैक्ट लोकेशन होगी। तो ये जब हम घर की लोकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में इसमें कन्फर्म पे हम क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म के बाद में इस सर्च पे क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे।
तो लोकेशन क्लिक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो पूरा दिखाएगा कि अगर आपने लोकेशन सही सेलेक्ट की है तो यस करें, अन्यथा नो करके आप चेंज कर सकते हैं। तो यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद अब इसमें पूछा जा रहा है कि जनगणना मकान में फर्श की सामग्री में क्या यूज़ हुआ है। तो फर्श की सामग्री में जो यूज़ हुआ है वो अपना लिखेंगे। यहाँ पे मड है, वुड है ना, स्टोन सीमेंट का बना हुआ है। फर्श की सामग्री कैसी है। इसके बाद में दीवारें कैसी हैं, तो दीवार के बारे में पूछा जा रहा है। दीवार के लिए पूछा जा रहा है दीवार में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है। तो उसके लिए जो ऑप्शन आपका जैसा घर बना हुआ है उसके अनुसार आप क्लिक करेंगे। अब इसमें छत के लिए सामग्री पूछी जा रही है कि छत में जो मटेरियल यूज़ हुआ है, छत कैसी बनी हुई है, प्लास्टिक की से ढकी हुई है या ग्रास घास की बनी है, हैंडमेड टाइल्स की बनी है, मशीन मेड है या ब्रिक्स यानी ईंटों की बनी हुई है। तो जैसा आपका घर बना हुआ है और जैसा छत में मटेरियल यूज़ हुआ है उसके अनुसार आप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में घर की कंडीशन कैसी है, अच्छी है या रहने लायक है या जर्जर है। तो इसमें अगर रहने लायक है या अच्छी है तो उसी हिसाब से उस पर आप क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब इसमें पूछा जा रहा है घर में रहने वाले टोटल मेंबरों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर टोटल मेंबर इंटर करेंगे। यहाँ पे मुखिया का नाम पहले से ही आ चुका है, मुखिया का नाम पहले से ही आ चुका है। तो टोटल मेंबर कितने रहते हैं वो यहाँ पर से इंटर करेंगे। घर के मुखिया का जेंडर क्या है तो उस पर क्लिक करेंगे, घर के मुखिया का जेंडर क्या है। इसके बाद में अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो सिलेक्ट करेंगे, अगर SC ST से बिलोंग नहीं करते हैं तो अदर पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में मकान खुद का है या रेंट का है तो उस पर क्लिक करना है, तो ऑन पे क्लिक करेंगे। रूम की संख्या कितनी है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो रूम की संख्या यहाँ पर डालेंगे। जितने भी रूम घर के अंदर बने हुए हैं तो रूम की संख्या पूरी यहाँ पे डिटेल भरेंगे। और इसके बाद में घर में रहने वाले जोड़ों की संख्या क्या है, कितने कपल रहते हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है, वो कितने जोड़ों की संख्या कितनी है तो वो भी यहाँ पर इंटर करेंगे। अब यहाँ पे ये समझना है जोड़ों की संख्या फीमेल कैंडिडेट से जोड़ी जाएगी। यदि एक ही व्यक्ति ने 3 शादी की हैं तो 3 महिलाएं रहती हैं तो 3 जोड़ों की संख्या मानी जाएगी। यहाँ पे ये क्लियर समझ लेना है। अगर एक व्यक्ति ने 2 महिलाओं से शादी की है तो वहाँ पे जोड़ों की संख्या 2 मानी जाएगी। ये पॉइंट को अच्छे से समझ लेना है। अब यहाँ पे आए कि पानी का स्रोत आपका कैसा है। आपके पास सरकारी पानी आता, सरकारी जो पाइपलाइन है उसके थ्रू, टंकी के थ्रू पानी आता है, या आपके पास में खुद बोर है यानी आप मोटर लगाए हुए हैं, बोरिंग कराए हुए हैं, वो पानी का यूज़ करते हैं, या आप कुएं के पानी का यूज़ करते हैं, या हैंडपम्प लगा हुआ, या ट्यूबवेल का पानी या झरने का पानी यूज़ करते हैं, या नदी का या टैंक और तालाब और झील का पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए। तो वो पानी का स्रोत कैसा, या पैकेट का पानी यूज़ करते हैं, बोतल का पानी यूज़ करते हैं, या अदर सोर्स के थ्रू आता है, तो उसके अनुसार आप इसमें क्लिक करेंगे। तो ये क्लियर समझ लेना है। आपका अनौपचारिक उसमें भी आ जाएगा कि अगर आप अपने पड़ोसी के यहाँ से पाइपलाइन लिए हुए हैं तो वो भी एक सरकारी लाइन के थ्रू नहीं आ रहा है पानी आपके पास, तो वो भी अनौपचारिक में जोड़ा जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में पानी आपको जो प्राप्त हो रहा है वो दूर से आ रहा है या आपके निकट में ही है, ठीक है, ये दूर के लिए है, ये निकट में है, या आपके घर के अंदर पानी है जहाँ से आप यूज़ कर रहे हैं पानी का, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। अब लाइटिंग के लिए मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग, लाइट के लिए आपके पास में सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है या इसके बाद में सोलर पैनल का यूज़ करते हैं, ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं, अदर ऑयल का यूज़ करते हैं, या जैसे कि कैरोसिन का यूज़ करते हैं जो कि दिया गया है कैरोसिन, एनी अदर, या नो लाइट यानी लाइट ही नहीं है। तो जो आपके पास में सोर्स है उस पर आप क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास सोलर पैनल है तो सोलर पैनल पे भी क्लिक करेंगे। अब एक ऑप्शन आ जाता है एक्सेस टू लैट्रिन, यानी बाथरूम की व्यवस्था कैसी है। बाथरूम की व्यवस्था आपके परिसर के अंदर है या साझे में लोगों की यूज़ करते हैं, या आप पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करते हैं, तो उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप फॉर्म को भरते चलेंगे। इसके बाद में ये या खुले में आप जाते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं कि टाइप ऑफ लैट्रिन कैसा बना हुआ है, पाइप सीवर सिस्टम है, पाइपलाइन जो पड़ी होती है सीवर सिस्टम है, या सेप्टिक टैंक है, या अदर सिस्टम का
के हिसाब से आपके घर में जो बाथरूम बना है वो किस प्रकार का बाथरूम बना है उससे संबंधित क्लिक करना है। यानी ये ऊपर का जो है ये उन लोगों के लिए है जैसे गटर बने हुए होते हैं, डायरेक्ट लाइन जाती है वहाँ, ठीक है, तो ये ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। अगर सेप्टिक टैंक बना हुआ है आपके घर में तो सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, और अदर पे, अगर ये दोनों में से नहीं है तो फिर अदर पे क्लिक। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि आपके घर में किस टाइप का लैट्रिन बना हुआ है, सिस्टम क्या है, तो उसमें आप जैसा भी हो, अगर आपका परिसर के अंदर यानी पाइप सीवर लाइन से जुड़ा हुआ है या सेप्टिक टैंक, अगर सेप्टिक टैंक बना हुआ है तो आप सेप्टिक टैंक पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में देखते हैं जो पूछा जा रहा है कि जो बाथरूम बना हुआ है वो पूरा ढका हुआ बना है, यानी जहाँ मलमूत्र इकट्ठा होता है वो पूरा ढका हुआ है या खुले में है, तो उस हिसाब से पूरा ढका हुआ है या खुले में है, तो उस हिसाब से हमें इस ऑप्शन में से एक पे क्लिक करना है। अगर पूरा ढका हुआ है तो फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे, खुले में है, खुला हुआ है गड्ढा, तो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में जो सर्विस लेटरिन दिया गया है इसमें पूछा जा रहा है कि जो मलमूत्र है वो मानव द्वारा हटाया जाता है या ये एनिमल के द्वारा हटाया जाता है, या इसमें ध्यान देना दिया गया है ओपन ड्रेन, ये नालियों में बहता है डायरेक्ट, तो इसमें ये पूछा जा रहा है, तो उसके अनुसार जैसा भी है इसमें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मानव द्वारा हटाया जाता है यानी जब आपका सेप्टिक टैंक बना हुआ है तो उसको मानव द्वारा ही हटाया जाएगा, खुले में तो आप बहा नहीं रहे हैं। तो अगर सेप्टिक टैंक बना हुआ है आपका बाथरूम तो उसमें आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यदि एनिमल द्वारा हटाया जाता है तो वो खुले में हो गया तो वो एनिमल द्वारा क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ओपन बिल्कुल यानी सेप्टिक टैंक भी नहीं बना हुआ है तो आप थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में गंदे पानी की निकासी कैसी है, तो यहाँ पे बंद नाली है या खुली नाली के थ्रू है या फिर कोई भी निकासी के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो उसके अनुसार ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो गंदे पानी की निकासी है वो किस प्रकार से हो रही है। बाथरूम की व्यवस्था कैसी है, बाथरूम बना है या बिना छत का बाथरूम है या बाथरूम है ही नहीं। अगर बिना छत के बाथरूम है, खुले में नहाते हैं, ठीक है, लेकिन बाथरूम बना है वो भी बिना छत का है तो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर बाथरूम ही नहीं बना हुआ है, खुले में नहाते हैं, तो नो पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में पूछा जा रहा है कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार की गैस का यूज़ होता है, यानी एलपीजी, पीएनजी। पीएनजी गैस वो होती है जो आपके घर में पाइपलाइन के थ्रू आती है, उसको पीएनजी बोलते हैं। एलपीजी यानी जो गैस सिलेंडर आता है उसको एलपीजी बोलते हैं। तो किस प्रकार की गैस का यूज़ होता है, अगर आपके पास किचन नहीं है तो फिर भी आप किस प्रकार के गैस का यूज़ करते हैं, पीएनजी कनेक्शन का यूज़ करते हैं या एलपीजी गैस का यूज़ करते हैं, या इनमें से किसी का भी यूज़ नहीं करते हैं, तो उसमें से हमें ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप इसमें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सेकंड ऑप्शन नहीं लेगा, देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होगा। अब इसके बाद में जो लास्ट में आ रहा है नो कुकिंग, यानी खाना ही नहीं बनाते, तो खाना वो नहीं बनाते जैसे कि फैमिली है लेकिन वो ढाबे पे खाना खाते हैं, होटलों में खाना खाते हैं या होटलों में रहते हैं, तो उनके लिए नो कुकिंग पर क्लिक करेंगे। बाकी ये फर्स्ट ऑप्शन हमने बता दिया है, किसी एक पे ही सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें, तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है तो फिर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होगा। इसके बाद में पूछा जा रहा है कि खाना पकाने के लिए और भी क्या किस चीज़ का यूज़ करते हैं ईंधन का, तो जलाव लकड़ी का यूज़ करते हैं, या इसके बाद में फसल के अवशेष का यूज़ करते हैं, या इसके बाद में उपला यानी गोबर के जो उपले बनाए जाते हैं उसका यूज़ करते हैं, या किसी भी कोयले का यूज़ करते हैं खाना पकाने में, या कैरोसिन एलपीजी गैस का यूज़ करते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, बायोगैस सोलर का यूज़ करते हैं, या एनी अदर। तो इसमें किसी एक पर ही क्लिक करना है जो सबसे ज़्यादा अधिक आप खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद में रेडियो ट्रांजिस्टर, इसमें पूछा जा रहा है कि आपके पास में क्या है, यानी ट्रेडिशनल रेडियो सेट है, या मोबाइल या स्मार्टफोन है, या फिर ऑन एनी अदर डिवाइस है। तो यानी न्यूज़ आप सुनते हैं तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किसका यूज़ करते हैं। तो अगर पुराने तो अब इस टाइम पे ट्रेडिशनल रेडियो सेट तो अब मिलेंगे ही नहीं, तो आप मोबाइल पे ही क्लिक करेंगे। अब टेलीविज़न के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, दूरदर्शन फ्री डिश यूज़ करते हैं, या अदर डीटीएच या केबल कनेक्शन है, या एनी अदर। तो अगर एनी अदर यानी इसमें तो कोई भी, अगर आपके यहाँ एलईडी टीवी लगा है
लेकिन आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके देखते हैं तो इसमें कोई भी ऑप्शन ये नहीं आएंगे। इसमें क्या आ जाएगा, एनी अदर पे आप क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास में टीवी लगा हुआ है लेकिन फिर भी आप उसको चलाते ही नहीं हैं तो भी आप एनी अदर पे क्लिक करेंगे। अगर टीवी नहीं है तो फिर नो पे क्लिक करेंगे। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इंटरनेट के लिए आप किस डिवाइस के थ्रू जुड़े रहते हैं, लैपटॉप के थ्रू, मोबाइल या स्मार्टफोन के थ्रू, या एनी अदर डिवाइस, या कोई भी आपके लिए इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपके पास में इनमें से कोई भी अगर डिवाइस नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में पूछा जा रहा है कि आपके पास में लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं है। यदि लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो फिर नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में पूछा जा रहा है टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन, आपके पास में अगर लैंडलाइन ओनली है यानी आपके पास केवल फ़ोन है जो कि लाइन के थ्रू है कनेक्शन, तो उस पर क्लिक करेंगे। किसी एक को ही सेलेक्ट लेगा, देखेंगे किसी एक को ही सेलेक्ट लेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास में स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन पे क्लिक करेंगे, और अगर अदर बेसिक मोबाइल है, स्मार्टफोन नहीं है, कीपैड वाला मोबाइल है, तो बेसिक मोबाइल पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आपके पास टू व्हीलर से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि बाइसिकल, स्कूटर, मोटरसाइकिल या मोपेड, इनमें से आपके पास में क्या है। यानी बाइसिकल है यानी मोटरसाइकिल है, या स्कूटर मोटरसाइकिल, साइकिल है, स्कूटर मोटरसाइकिल है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन आपके यानी जो आपके पास में वाहन है उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नन पे आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद में आ जाते हैं कार, जीप, वैन। इसमें से अगर आपके पास में कुछ है, कोई एक वाहन है तो क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे फिर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में कि परिवार के द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज कौन सा है। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, इसमें से ही पूछा जा रहा है कि कौन सा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज है, तो उस पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद में लास्ट में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब सेव एंड नेक्स्ट पे इस प्रकार से क्लिक करेंगे और यस और नो पूछेगा तो यस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में पूरी जब डिटेल फिल हो जाएगी तो आप इसको प्रीव्यू में देखेंगे। पूरी डिटेल ऊपर करके आप चेक करेंगे कि आपने पूरी डिटेल बिल्कुल सही सही भरी है। यदि कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो उसका करेक्शन भी कर सकते हैं, वो भी अभी हम दिखा रहे हैं। अब यदि लगता है कि कोई गलती हो गई है, पूरा चेक करने पर ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत भर गया है, तो इसमें क्या करेंगे, बैक एंड करेक्ट पे क्लिक करेंगे। बैक एंड करेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा उसको एडिट करके फिर से सेव कर सकते हैं। सबमिट हो जाने के बाद इस प्रकार से आपकी एक SC ID जनरेट हो जाएगी। इस प्रकार से एक SC ID जनरेट हो जाएगी और इसका फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे या आप इसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल से ले लेंगे।